दूध का वो सफेद झूठ जो आपसे छिपाया गया, ऐसा क्या हुआ कि भारत में गधे रह गए आधे, और एक इस आदमी ने खुद को कंकाल क्यों बना लिया। फैक्ट नंबर 9। अभी तक हम शेर और गिद्ध जैसे जानवरों के विलुप्त होने की बातें सुनते थे, लेकिन इंडिया में ऐसा ही एक जानवर गायब होने की कगार पर है। इस जानवर का नाम है गधा। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब सिर्फ 16,000 गधे ही रह गए हैं, जबकि 2011 में ये पूरे 61,000 थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में बड़े पैमाने पर गधों को खाया जा रहा है और पॉसिबल है कि उनकी खाल को भी स्मगल किया जा रहा है, और इसी वजह से गधे अब बहुत कम रह गए हैं। और ये टेंशन लेने वाली बात है, क्योंकि गधे भी उतने ही जरूरी हैं जितने की बाकी जानवर। फैक्ट नंबर 8। फिल्मों में सीरियल किलर को तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में रहने वाले अमरजीत सदा ने कुछ ऐसा किया कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी छोटी पड़ गई। हुआ ये कि साल 2007 में बेगूसराय के मुसहरी गाँव में एक के बाद एक 2 बच्चों की हत्या हो गई, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पा रहा था। फिर इसके बाद जब एक और बच्चे की हत्या हुई, तब जाकर पता चला कि 8 साल के अमरजीत ने ही उन बच्चों का मर्डर किया है। पुलिस ने जब अमरजीत से इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि अमरजीत उन मासूमों को सिर्फ इस वजह से ऊपर पहुंचा देता था क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता था, और इस तरह से अमरजीत महज 8 साल में ही दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। फैक्ट नंबर 7। साउथ इंडिया के मंदिर अपने आप में रहस्यों का गढ़ है। ऐसा ही एक मंदिर मौजूद है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर में स्थित भगवान का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। इनकी मूर्ति इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में तापमान कम रखा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान की मूर्ति से पसीना आता है। जब भगवान को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। फैक्ट नंबर 6। आज कोरोना के चलते भले ही ऑनलाइन क्लास मजबूरी बन गई है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि साल 1937 में भी एक जगह पर ऑनलाइन क्लास चलाई गई थी। हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका के शिकागो में साल 1937 में पोलियो बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। इस बीमारी की वजह से बिल्कुल आज की तरह ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक स्टेप लिया जिससे कि घर में ही रहकर बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आपको बता दें कि उस समय बच्चों की क्लासेस रेडियो पर चलाई गई थी। फैक्ट नंबर 5। दूध के कई फायदे आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दूध के बारे में फैलाए गए उस झूठ के बारे में बताएंगे जिसके बाद दूध की इम्पोर्टेंस शायद कम हो जाए। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। असल में स्वीडन की एक रिसर्च बताती है कि दूध को ज्यादा पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होती बल्कि और कमजोर हो जाती हैं। जो लोग दिन में 3 गिलास पानी पीते हैं उनमें हिप फ्रैक्चर होने का खतरा हो जाता है। इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को दूध पीने से कमजोर होने का खतरा ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4। आपने CCD यानी कैफे कॉफी डे का नाम तो सुना ही होगा। एक समय था ये कंपनी देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी मानी जाती थी, लेकिन बाद में इसका इतना बुरा हाल हुआ कि इसके बंद होने तक की नौबत आ गई थी। यहाँ तक कि कर्ज से परेशान होकर कंपनी के CEO वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी। ऐसे बुरे वक्त में इस कंपनी को संभाला सिद्धार्थ की पत्नी मालविका ने। दिसंबर 2020 में उन्होंने CEO का पद संभाला और 1 साल के अंदर इस कंपनी को न सिर्फ कर्ज से उतारा बल्कि अपने पुराने नाम को भी वापस पा लिया। कंपनी की CEO बनने के बाद मालविका ने 25,000 वर्कर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कंपनी के फ्यूचर के लिए खुद हर स्तर पर काम करते रहने की बात कही थी। आज मालविका ने उद्योग जगत में एक सशक्त बिजनेस विमेन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान साबित की है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया का सबसे महंगा जंगल अमेज़न है। ये तो आपको पता है, पर कुछ ऐसा ही अनोखा फैक्ट इस जंगल के बारे में और भी है जो इसे दिलचस्प बना देता है। जैसे कि दुनिया के लगभग 20% ऑक्सीजन इसी जंगल की देन है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश 2 बार फिट हो सकता है, क्योंकि ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप यहाँ देख सकते हैं। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। और यही नहीं, विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है। और
और अमेज़न का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? फैक्ट नंबर 2, लोगों को तरह तरह के शौक सर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही एक शख्स था, जेसन बार्नम। अमेरिका के अलास्का में रहने वाला जेसन एक खूंखार अपराधी था और उसने एक पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेसन को टैटू का शौक था, जिसकी वजह से उसने अपने सिर से लेकर अपने चेहरे के एक हिस्से पर टैटू बनवा रखा था। उसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई कंकाल चल रहा हो। यही नहीं, उसने अपनी एक आंख को भी पूरी तरह से काले रंग से पुतवा लिया था, जिससे वो और भी ज्यादा खूंखार लगने लगा था। साल 2018 में उसकी अपने घर में ही मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको भी कभी नींद में ऐसा महसूस हुआ है कि आप गिर रहे हैं और एकदम से आपको झटका लगा हो और आपकी नींद इस झटके से टूट गई हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस झटके को हाइप्निक जर्क कहा जाता है। साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि हम सब सोने जाते हैं, तब एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम कच्ची नींद में होते हैं, यानी हमारा दिमाग सोने और जागने के बीच में होता है और कंफ्यूज हो जाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सोते समय मसल्स में ऐंठन होने के कारण हमें झटके महसूस होते हैं। यहाँ तक कि झटके थकान महसूस करना, तनाव में होना या ज्यादा कैफीन यानी कॉफी वगैरह लेने से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।